वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने एडवांस प्रिंशियल है उसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द एलिजाबेथन एज, दैट इज फिलिप सिडनी। सो फिलिप सिडनी है, ही वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका जो बर्थ है, टाइम पीरियड है, दैट इज 1552 टू 1583। सो फिलिप सिडनी थे, वो एक ग्रेट पोइट थे, सोल्जर थे और ऑल्सो कोर्टियर थे। वो क्वीन एलिजाबेथ के कोर्टियर पोइट भी रहे हैं वो। सो अब उसका लेट्स वर्क देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वर्क है उसका द लेडी ऑफ मे। द लेडी ऑफ मे। सो लेडी ऑफ मे है ये, इसका पब्लिकेशन है 1579। ये एक मास्क है, इट इज ए काइंड ऑफ मास्क जो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के लिए लिखा है। इट इज डेडिकेटेड या रिटन फॉर क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के लिए लिखा है ये। और अब ये मास्क होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मास्क इज ए काइंड ऑफ परफॉर्मेंस विच इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। सो ये एक इंटरटेनमेंट वाली परफॉर्मेंस होता है जो कि कोर्ट में स्पेशली रिप्रेजेंट किया जाता है इस परफॉर्मेंस को। और इसमें जो म्यूजिक होता है, डांस होता है, इसके साथ इसमें सॉन्ग भी होता है। और जो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इसका जो मीनिंग होता है, मतलब जो प्रेजेंटेशन होती है दैट इज ए काइंड ऑफ एलिगेरिकल फॉर्म में होती है कि वॉट एवर इज प्रेजेंट ऑन द स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मीनिंग। मतलब जो भी स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता है उससे उसका जो मीनिंग होता है दैट इज डिफरेंट, मतलब उसका हिडन मीनिंग होता है। सो ये एक मास्क होता है। ठीक है, सो मास्क होता है स्पेशली वो एलिजाबेथ में जो बेन जॉनसन थे, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्क को शुरू किया था ऐसा माना जाता है। बाकी आगे देखते हैं जब हम बेन जॉनसन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, द लेडी ऑफ द मे इज ए काइंड ऑफ। तो स्पेशली 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे कि उनका जोनरा पूछते हैं। आजकल ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि वो किस फॉर्म में लिखा गया है, मतलब बैलेड है, ट्रेजेडी है, क्या है, सोनेट है या पेस्टोरल रोमांस है। तो आपको ये हर वर्ग के साथ ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि ये फिक्शन में लिखा गया है, प्रोज में लिखा गया है, पोइट्री में लिखा गया है, ये क्या है। ठीक है, तो इट इज ए काइंड ऑफ मास्क है ये, सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए। सेकंड जो इसका वर्क है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप जितने चाहे इस पे स्टार लगा सकते हैं और उसका नाम है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। सो एस्ट्रोफिल और जो स्टेला इसका वर्क है ये एक सोनेट कलेक्शन है जिसका पब्लिकेशन है 1591 एंड इट इज ए सोनेट कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। तो इसमें जो सोनेट है दैट इज 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है क्योंकि इसका हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बार पूछा गया था, एक बार नहीं, मैं ये कह रही हूँ डिफरेंट एग्जाम में नेट में 2-3 बार पूछ लिया कि एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है रिटेन्स हाउ मनी सोनेट्स एंड सॉन्ग्स। तो वो आपको यहाँ बदल के इन दोनों में से एक चीज बदल के भी दे सकते हैं, क्या पता इसमें 11 सॉन्ग की जगह 8 सॉन्ग दे दे। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, इसमें 108 सोनेट्स है और 11 सॉन्ग्स है। सो इसको इन्होंने डेडिकेट किसको किया है, ये सोनेट कलेक्शन है ये डेडिकेट टू लेडी पेनिलोप डेवरेक्स। सो लेडी पेनिलोप डेवरेक्स है, उसको उन्होंने डेडिकेट किया है ये सोनेट कलेक्शन। और ये जो पेनिलोप थी ये फिलिप सिडनी की कौन थी, फिलिप सिडनी की बिलीव्ड थी फिलिप सिडनी की। सो इसको उन्होंने ये डेडिकेट किया है। एस्ट्रोफिल का मतलब यहाँ होता है लवर, क्योंकि एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि स्टेला का मीनिंग पूछा गया था। स्टेला का मतलब होता है स्टार। ठीक है, तो दोनों का मतलब हो गया स्टार लवर। ठीक है, अब इसमें जो स्टोरी है, इसमें जो स्पीकर होता है एस्ट्रोफिल और उसकी बिलीव्ड का नाम है स्टेला। ये रियल में फिलिप सिडनी हिमसेल्फ इज एस्ट्रोफिल और उसकी जो बिलीव्ड है पेनिलोप
सी इज स्टेला। ओके, तो उसको यहाँ एस्टोफिल और स्टेला के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, बट रियल में ये फिलिप सिडनी और उसकी खुद की जो बिलव थी पेनिलोप को, यहाँ उसकी स्टोरी है खुद की कि फिलिप सिडनी है ही लव्ड टू मच टू पेनिलोप ड्यूरेक्स, इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बट बाय एनी रीजन इनकी जो ही ऑल्सो गॉट एंगेज्ड, वो इनकी एंगेजमेंट भी हो गई थी, बट बाद में बाय एनी रीजन इनकी एंगेजमेंट है वो टूट गई थी, और जो लेडी पेनिलोप है सी मैरिड विद लॉर्ड रिच नाम की किसी पर्सन से उसकी शादी हो जाती है, एंड लेटर इवन आफ्टर हर मैरिज सी मिस्ड फिलिप सिडनी, शी ट्राइड टू मीट हिम मैनी टाइम बट शी वाज अनेबल टू मीट हिम बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टेकल ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी जो शादी की बाउंडेशन है कि वो किसी और पर्सन के साथ उसकी शादी हो चुकी है, तो वो अपने जो लवर्स है उसको मिलने में वो सफल नहीं हो पाती, लेकिन उसको मिस करती है, अपनी शादी के बाद भी उससे मिलना चाह रही है, तो उसके मन में कई बार आता है कि क्यों ना मैं इस सोसाइटी की जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधाएं हैं उनको मिलने में, उनके मार्ग में बाधाएं आ रही हैं उसको तोड़ के एक बार वो अपने लवर्स से मिले, लेकिन फिर वो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि सी इज मैरिड टू अनदर मैन, कि उसकी शादी अब हो चुकी है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें स्टोरी इतनी है, उन्होंने खुद की स्टोरी को यहाँ बताया है, और ये उसकी खुद की गर्लफ्रेंड थी फिलिप सिडनी की। ठीक है, बाद में ये किसी और के साथ इसकी शादी हो जाती है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है, सोनेट कलेक्शन, ये एस्टोफिल और स्टेला है, इसको बिल्कुल डीप में आप पढ़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो इसका एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इसका वर्क है फिलिप सिडनी का, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वर्क है दैट इज आर्केडिया। आर्केडिया है, इसका फुल टाइटल है काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। ठीक है, सो काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, और इसका पब्लिकेशन है 1593। ठीक है, सो इसका जो जोरन है इट इज ए प्रोज पेस्टोरल रोमांस, ये एक प्रोज पेस्टोरल रोमांस है। ठीक है, सो इट इज रिटन इन 2 वर्जन, ये 2 वर्जन में लिखा गया है। ठीक है, सो 2 वर्जन के नेम है न्यू आर्केडिया, जैसे न्यू आर्केडिया एंड ओल्ड आर्केडिया। न्यू आर्केडिया एंड ओल्ड आर्केडिया है, सो दो वर्जन में ये लिखा गया है। सो आर्केडिया है, इट इज एक कंट्री है, ये आर्केडिया ग्रीस की कोई कंट्री है, आर्केडिया ग्रीस की कंट्री है आर्केडिया। सो इट इज रूल्ड बाय किंग बेसिलस। सो यहाँ का जो किंग या ड्यूक होता है वो बेसिलस होता है, किंग बेसिलस, और उसकी जो किंग बेसिलस है he is a very famous king because of his honesty, because of his fair judgment. So काफी मतलब अच्छा इंसान है, वो किंगडम को अच्छे से रूल करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक बार वो किसी ऐसे प्रीस्ट से मिलता है जो प्रिडिक्शन करता है, फ्यूचर के बारे में बताता है उसकी, क्योंकि ये एक ऑनेस्ट किंग होता है कि फ्यूचर में उसकी जो किंगडम है वो कैसे चलेगा, क्या कंडीशन होगी। उसके साथ ही वो अपनी फैमिली के बारे में भी जानना चाहता है कि उसकी फैमिली है उसका फ्यूचर कैसे होगा, कि फ्यूचर में वो क्या उसका किंगडम के साथ उसकी फैमिली भी मतलब अच्छा ब्राइट करेंगे, उनका वो सफर करेंगे, ये जानना चाह रहा था वो। तो वो एक ऑर्कल्स जो प्रिडिक्शन करने वाले जो फ्यूचर बताते हैं, तो ऐसे एक प्रीस्ट से मिलता है वो। ठीक है, तो वहां वो बताता है, इसकी पत्नी का नाम होता है, एक जस्ट मिनट, गायनिसिया इसकी वाइफ का नाम है, किंग बेसिलस की वाइफ है गायनिसिया, और इसकी 2 डॉटर्स होती हैं, पमेला एंड सेकंड डॉटर का नाम है फिलोक्लिया। ठीक है, सो जो प्रीस्ट होता है वो प्रिडिक्शन करता है कि फ्यूचर है उसका, वो फ्यूचर में उसका किंगडम एज वेल एज हिज फैमिली बोथ सफर,
वो करता है कि फ्यूचर है वो उसका ब्राइट नहीं होगा। उसके बाद है उसकी कंट्री है वो किसी अन्य फॉरेन स्टेट के द्वारा है वो रूल कर ली जाएगी, मतलब कैप्चर कर ली जाएगी, उस पर किसी फॉरेन कंट्री का रूल होगा। उसके साथ उसकी वाइफ है वो भी किसी के द्वारा कुकोल्ड कर ली जाएगी। साथ में जो उसकी डॉटर है सी हैज बीन आल्सो किडनैप बाय स्टोलन बाय एनी पर्सन, और उसकी एक डॉटर है वो अनस्टेबल जो लव अफेयर है उसमें सफर करेगी। मतलब सभी उसकी फैमिली मेंबर एंड विद हिज किंगडम है ऑल थिंग्स विल सफर इन द फ्यूचर। तो वो जो प्रिडिक्शन जो प्रीस्ट होता है वो ये प्रिडिक्ट करता है। देन जो ड्यूक होता है बेसिलस वो उसकी किंगडम है उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है कि ये सब होगा आगे। तो ये स्टोरी है, कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि इट इज रिटन इन 2 वर्जन में लिखी गई है। सो इसका जो फाइनल पब्लिकेशन है दैट इज 1593। ओके, सो ये प्रोज पेस्टोरल रोमांस है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इवन 5 से 6 क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे कि ये इसका जर्म क्या है, मतलब ये किस फॉर्म में लिखी गई है। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इवन नेट में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे कि ये क्या है। जैसे क्वेश्चन दे देंगे 5-6 इधर देते हैं वर्क, उसके बाद उसका जोनरा देते हैं जर्म की क्या है, ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ये प्रोज में लिखा गया है, ये सोनेट है या सोनेट कलेक्शन है या नोवेल है। तो ये सब देते हैं, आपको मैच करना है। दूसरा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे ये पूछ ले कि आर्केडिया है, इट इज रिटन इन द फॉर्म, तो आपको याद रखना है इट इज ए प्रोज पेस्टोरल रोमांस। सो प्रोज होता है दिस इज रिटन इन द प्रोज फॉर्म, मतलब जिसमें राइम और मीटर इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। एंड जो पेस्टोरल होता है, पेस्टोरल जो जिसमें रूरल लाइफ का डिस्क्रिप्शन मिलता है, जैसे जिसमें जो सीफर्स होती है, जो फार्मर्स होते हैं, जो सिप होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं काउ लाइक, और जो गांव में रूरल साइड का डिस्क्रिप्शन मिलता है, गांव में जो विलेजर्स होते हैं उनकी बिल्कुल शांत लाइफ होती है, मतलब सिटी की जो लाइफ, सिटी की हसल बसल या सिटी की जो एनर्जेटिक भरी लाइफ होती है उससे बिल्कुल शांत और डिफरेंट होती है। तो पेस्टल का मतलब ये होता है, रोमांस आपको पता ही है, ठीक है। सो ये था फिलिप सिडनी का। लास्ट वर्क फिलिप सिडनी का है दैट इज क्रिटिकल वर्क है उसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस ऑफ पोएट्री एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जब आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म करवाऊंगी उसमें भी स्पेशली फिलिप सिडनी, जितने भी ब्रिटिश जो राइटर्स हैं उनके जो क्रिटिकल वर्क है उनको स्पेशली, क्योंकि ये भी आता है क्रिटिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म एग्जाम में काफी आती है, वहां से भी 5-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वहाँ भी मैं आपको अलग से करवा दूंगी, लेकिन कल मैं आपको डिस्कस करूंगी यहाँ डिटेल में डिफेंस ऑफ पोएट्री को, ठीक है।